आप सभी का विज्ञान की क्लास में स्वागत है। लेसन 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। हम अपने दैनिक जीवन में आसपास बहुत से परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों में एक या एक से अधिक पदार्थ सम्मिलित हो सकते हैं। उदाहरण के लिए आपकी दादी जी आपसे शीतल पेय बनाने के लिए पानी में शक्कर घोलने के लिए कहती है। शक्कर का विलयन बनाना एक परिवर्तन है। कभी कभी दूध खट्टा हो जाता है। दूध का खट्टा होना भी एक परिवर्तन है। इसी प्रकार दूध से दही जमना एक अन्य परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। खींचा हुआ रबड़ बैंड भी किसी परिवर्तन को दिखाता है। ऐसे 10 परिवर्तनों को जिन्हें आप अपने आसपास देखते हैं की सूची बनाइए। इस अध्याय में हम कुछ क्रियाकलापों द्वारा इन परिवर्तनों की प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे। मुख्य रूप से ये परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। 6.1 भौतिक परिवर्तन। क्रियाकलाप 6.1 कागज के एक टुकड़े को 4 वर्गाकार छोटे टुकड़ों में काटिए। अब प्रत्येक वर्ग को एक बार फिर और अधिक छोटे छोटे 4 टुकड़ों में काटिए। इन टुकड़ों को किसी मेज अथवा फर्श पर इस प्रकार लगाइए जिससे ये टुकड़े आपस में जुड़कर कागज के टुकड़े का मूल आकार ले ले। चित्र 6.1। आप टुकड़ों को दोबारा जोड़कर मूल टुकड़ा नहीं बना सकते, परंतु क्या कागज के गुण में कोई परिवर्तन हुआ है? क्रियाकलाप 6.2 चाक के एक छोटे टुकड़े का चूर्ण पाउडर बना लें अथवा अपनी कक्षा के ब्लैक बोर्ड के आसपास फर्श पर गिरे चाक पाउडर को एकत्रित कर लें। इस पाउडर में थोड़ा सा जल मिलाकर इसका पेस्ट बना लें। अब इसे चाक के आकार में बेल कर सूखने देंगे। क्या आपको चाक के चूर्ण से फिर चाक प्राप्त हो सकता है? क्रियाकलाप 6.3 प्लास्टिक या कांच के कटोरे में थोड़ी बर्फ लीजिए। फर्श छोटे से भाग में पिघलने तक बर्तन को धूप में रखें। अब आपके पास जल और बर्फ का मिश्रण होगा। अब कटोरे को हिमकारी मिश्रण नमक और बर्फ में रख दें। क्या कटोरे में उपस्थित जल फिर से ठोस बर्फ बन जाएगा? क्रियाकलाप 6.4 एक बर्तन में थोड़ा सा जल लेकर उसे उबालिए। क्या आप जल की सतह से भाप उठती हुई दिखाई देती है? उबलते हुए जल को कुछ दूरी पर भाप के रूप में किसी बर्तन को उल्टा करके रखिए। बर्तन के भीतरी सतह को ध्यान से देखिए। क्या आपको वहां जल की छोटी छोटी बूंदें दिखाई देती हैं? क्रियाकलाप 6.5 सावधानी। आग पर काम करते समय सावधानी बरतना। पुराने लोहे की आरी के ब्लेड को चिमटे से पकड़िए। उसे मुक्त सिरे से अगले भाग को गैस स्टोव की ज्वाला पर गर्म करने के लिए रखिए। कुछ मिनट तक प्रतीक्षा कीजिए। क्या ब्लेड के अगले भाग में रंग में कोई परिवर्तन दिखाई देता है? ब्लेड को गैस स्टोव की ज्वाला से हटाकर कुछ समय बाद अगले भाग को दोबारा देखिए। क्या इसका पहले वाला भाग पुनः देखने को मिलता है? क्रियाकलाप 6.1 और 6.2 में आपने देखा कि कागज तथा चौक के साइज में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 6.3 और 6.4 में जल की अवस्था में परिवर्तन होता है। ठोस से द्रव अवस्था, गैस से द्रव। क्रियाकलाप 6.5 में आरी के ब्लेड का रंग उसे गर्म करने पर परिवर्तित करता है।
क्रियाकलाप क्रियाकलाप 6.5 पदार्थ में अमाप, साइज, आकार, अवस्था और रंग जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहते हैं। वह परिवर्तन जो किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन लाता है भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ऐसे परिवर्तन में कई नए पदार्थ नहीं बनाता। भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। अब हम दूसरे प्रकार के परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। 6.2 रासायनिक परिवर्तन। लोहे में जंग लगना एक ऐसा परिवर्तन है जिससे आप भली भांति परिचित हैं। यदि आप लोहे के एक टुकड़े को कुछ दिनों के लिए खुली हवा में छोड़ दें तो इस प्रकार भूरे रंग के पदार्थ की परत जम जाती है। भूरे रंग का वह पदार्थ है जंग कहलाता है और इस प्रक्रम को जल कहलाना कहते हैं। चित्र 6.2 में लान अथवा पार्क आदि के लोहे के दरवाजे अथवा पार्क या बगीचे आदि की रखी लोहे की कोई भी वस्तु और लोहे की बेंच जो खुले में रखी रहती है में जंग लग जाती है। आपने देखा होगा कि घर में रखे हथौड़े, कुल्हाड़ी आदि को कुछ दिनों तक वायु में खुला रख देने पर उनमें जंग लग जाती है। रसोई में रखा लोहे का गीला तवा कुछ समय तक वायु में खुला छोड़ देने पर उसमें जंग लग जाती है। वास्तव में जंग लोहा नहीं है, जंग उस पदार्थ लोह से भिन्न होती है जिस पर यह लगती है। आइए हम कुछ ऐसे और परिवर्तनों पर विचार विमर्श करेंगे जिसमें नए पदार्थ बनते हैं। क्रियाकलाप 6.6 शिक्षक द्वारा निर्देशित किए जाने के लिए सावधानियां। जलते हुए मैग्नीशियम के तार अथवा फीते की ओर लंबी अवधि तक लगातार देखना हानिकारक होता है। शिक्षकों को बच्चों को पहले से ही बताना चाहिए कि वे जलते हुए मैग्नीशियम की ओर अधिक समय तक टकटकी लगाकर लगातार न देखें। मैग्नीशियम के फीते, पतली पट्टी अथवा तार एक छोटा टुकड़ा लीजिए। इसके सिरे में रोगमाल के कपड़े से साफ कर लीजिए। सिरे को मोमबत्ती की लौ के पास लाइए। यह चमकदार श्वेत प्रकाश के साथ जलने लगेगी। चित्र 6.3 पूरी तरह से जल जाने के बाद कुछ सफ़ेद रंग की भस्म पाउडर शेष रह जाती है। क्या भस्म मैग्नीशियम के तार जैसी लगती है? मैग्नीशियम के तार के इस परिवर्तन को निम्नलिखित समीकरण द्वारा लिखा जा सकता है। मैग्नीशियम Mg प्लस ऑक्सीजन O2 मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO। इस वीडियो को देखो और सुनो और समझो, जो ना समझ में से पूछ सकते हो।